बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे को ट्रायल बैलेंस गिवन है श्री रघुराम का एज ऑन 31 मार्च 2023 और उसके बेसिस पे और जो एडजस्टमेंट्स गिवन है उनके बेसिस पे हमें ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। तो हम सबसे पहले एडजस्टमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन हमारा पीएनएल में डेबिट हो जाएगा और बैलेंस शीट में रिस्पेक्टिव एसेट्स में से माइनस हो जाएगा। फिर हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग में जाएगा और में जाएगा। 1 मंथ रेंट फॉर गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग। अब गोडाउन का रेंट देखते हैं। तो गोडाउन का रेंट है हमारा 55,000। 55,000 पे किया गया है, 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है, यानी जो 55,000 का रेंट है दिस इज फॉर 11 मंथ्स। तो 1 मंथ का रेंट कितना हो जाएगा, 5,000, और ये 5,000 क्या है, आउटस्टैंडिंग। उसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम राजन इज पेबल एट रेट ऑफ 10% पर एनम एंड द लोन इज टेकन ऑन 1 जुलाई 2022। तो अब राजन का लोन देखते हैं। राजन का लोन है 60,000 का। इस 60,000 पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 10% और जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 9/12, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा। उसके बाद फिर हमें गिवन है रिजर्व फॉर बैड डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। तो हमारे डेटर्स हैं 2,80,000। इस 2,80,000 का 5% जो है हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो जाएगा। देन हमें गिवन है इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स रुपीज 42,000 पेड टूवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ। अब प्रोप्राइटर्स लाइफ की तरफ है, यानी ये ड्राइंग है, तो 48,000 में से सबसे पहले तो ये 42,000 माइनस कर देंगे, यानी बिजनेस के लिए जो पे किया गया वो सिर्फ 6,000 है। अब ये 6,000 किस पीरियड के लिए पे किया गया, फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 टू 30 जून 2023, दैट मीन्स फॉर 15 मंथ्स। 15 मंथ्स के लिए 6,000 पे किया गया, दैट मीन्स 1 मंथ के लिए कितना पे किया गया, 400, और 3 मंथ्स का प्रीपेड है, यानी 400 इंटू 3 दैट इज 1200 जो है वो प्रीपेड है। अब हमने सारे एडजस्टमेंट समझ लिए हैं। अब हम अपना बनाते हैं ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये है हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ending on 31st March 2023। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये हमारे पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट, देन पर्टिकुलर्स एंड देन अमाउंट। अब हम सबसे पहले डेबिट साइड की एंट्री करते हैं। तो डेबिट साइड में हमारा आएगा 2 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है 3,20,000। उसके बाद फिर 2 परचेजेस। परचेजेस हमारे हैं 12 लाख के। इस 12 लाख में से हम माइनस कर देंगे जो हमारा रिटर्न है, वो रिटर्न है हमारा 18,000। तो जो हमारा नेट परचेज आएगा वो आएगा 11,82,000 का। देन फिर आ जाएगा हमारा फ्रेट इनवर्ड, और फ्रेट इनवर्ड है हमारा 62,000। अब हम क्रेडिट साइड की चीजें डाल देते हैं। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले बाई सेल्स। सेल्स है हमारी 15 लाख। इसमें से फिर हम माइनस कर देंगे रिटर्न। ये रिटर्न है 24,000। तो ये आ जाएगा हमारा 14,76,000। देन
बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 4,10,000। अब जब हम टोटल करके देखेंगे तो हमारा क्रेडिट टोटल ज्यादा होगा और वो होगा हमारा 18,86,000। तो डेबिट भी 18,86,000 होना चाहिए। और क्रेडिट टोटल अगर ज्यादा है इसका मतलब बिजनेस को हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट। और कितने का ग्रॉस प्रॉफिट? 3,22,000 का। तो ये हमारा ट्रेडिंग कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे अपना P&L अकाउंट। अब इसमें सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड कर लेंगे 3,22,000। और फिर हमें डिस्काउंट गिवन है, डिस्काउंट का क्रेडिट बैलेंस यानी डिस्काउंट रिसीव्ड गिवन है, तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा 12,000। क्रेडिट साइड में बस यही दो एंट्री है। अब डेबिट साइड की एंट्रीज देखते हैं। तो डेबिट में हमें मिलेगा टू कैरियज आउटवर्ड, और कैरियज आउटवर्ड है 8,500। देन टू रेंट एंड टैक्सेस, और रेंट एंड टैक्सेस है 24,000। देन टू रेंट ऑफ गोडाउन, जितना हमने पे कर दिया 55,000 प्लस जो आउटस्टैंडिंग है 5,000। तो ये हो गया हमारा 60,000। उसके बाद टू सैलरीज, तो सैलरीज है हमारी 72,000। देन टू डिस्काउंट, डिस्काउंट है हमारा 7,500। उसके बाद टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वो है हमारा 6,000। देन टू, अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक चार्जेस डाल देते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं हमारे 14,000 के। इसके बाद अब हम डालते हैं अपना इंश्योरेंस प्रीमियम। तो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमने पे किया है वो है 48,000। इसमें से हम माइनस कर देंगे जो प्रोप्राइटर के लाइफ से रिलेटेड है 42,000, और माइनस कर देंगे जो हमारा प्रीपेड है। तो प्रीपेड है हमारा 1,200। तो इन सबको माइनस करके हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम आ जाएगा 4,800। उसके बाद फिर टू जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस है हमारे 11,000 के। देन टू बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस हैं हमारे 3,800 के। देन टू बैड डेट्स, बैड डेट्स है हमारे 12,200। इसमें जो न्यू प्रोविजन बना वो ऐड हो जाएगा। तो न्यू प्रोविजन हमारा बना है 14,000 का, और जो ओल्ड प्रोविजन है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ओल्ड प्रोविजन था हमारा 10,000। इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमें मिलेगा 16,200। फिर टू रिपेयर्स, रिपेयर्स हैं हमारे 13,000 के। टू इंटरेस्ट ऑन लोन,
तो इंटरेस्ट ऑन लोन 4500 आ रहा था, 4400 पे कर दिया है और 100 आउटस्टैंडिंग है, दैट इज 4500। इसके बाद आ जाएंगे हमारे सारे डिप्रिसिएशन। तो टू डिप्रिसिएशन, अब डिप्रिसिएशन था हमारा मोटर व्हीकल पे, मोटर व्हीकल पे 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग पे 25,000, ऑफिस इक्विपमेंट पे, ऑफिस इक्विपमेंट पे था 30,000 और हमारा फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे 5,000। तो हमारा टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 80,000। अब हम जब चेक करेंगे तो हमारा टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड का, यानी हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट। और कितने का नेट प्रॉफिट, 8700 का। और हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल हो जाएगा 3,34,000, 3,34,000। अब हम बना लेते हैं अपनी बैलेंस शीट। तो ये है हमारी बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2023। ये लायबिलिटीज साइड, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। तो हम पहले लायबिलिटी साइड पे एंट्री करते हैं, कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल है हमारा 14,11,400, 11,400। इसमें से हम माइनस कर देंगे ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स हमारे को 20,000 गिवन है और जो इंश्योरेंस प्रीमियम लाइफ पे हुआ वो भी ड्राइंग्स में आ जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 62,000। और जो नेट प्रॉफिट आया वो यहाँ प्लस कर देंगे 8700। तो ये प्लस माइनस करके जो हमारा नेट कैपिटल आएगा वो आएगा 13,58,100। उसके बाद फिर हम डालते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट, जो डाउन रेंट आउटस्टैंडिंग है 5,000 का। फिर लोन फ्रॉम राजन, अब राजन से हमने लोन लिया है 60,000 का और उस पे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है हमारा 100, दैट मीन्स दिस विल बी 60,100। देन आफ्टर हमारे क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स हैं हमारे 62,000 के। अब अगर हम इस साइड का टोटल करें तो हमारी लायबिलिटीज साइड का टोटल हो जाएगा 14,85,200। अब हम बनाते हैं अपनी एसेट साइड। अब एसेट साइड को हम सारे फिक्स्ड एसेट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल है हमारा 1 लाख का। इस पे डेप्रिसिएशन लगा 20,000, तो ये बचा कितने का, 80,000। उसके बाद फिर लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग है 5 लाख की। इस पे डेप्रिसिएशन लगा 25,000 का, तो इसकी नेट वैल्यू हुई 4,75,000। देन आफ्टर ऑफिस इक्विपमेंट, तो ऑफिस इक्विपमेंट है हमारे 2 लाख। इन पे डेप्रिसिएशन लगा
30,000 का, तो हमारे ऑफिस इक्विपमेंट बचे 1,70,000 के। देन आफ्टर फर्नीचर एंड फिटिंग्स 50,000, इस पे डेप्रिसिएशन लगा 5,000, तो इसका नेट बैलेंस हुआ 45,000। तो ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स हो गए सारे। अब हमारे करेंट एसेट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लोजिंग स्टॉक से। तो क्लोजिंग स्टॉक 4,10,000, उसके बाद फिर डेटर्स, तो डेटर्स हैं हमारे 2,80,000, और इसमें से हम जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो माइनस करेंगे 14,000, तो ये हो जाएगा हमारा 2,66,000। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस, तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो है 1,200 का। देन आफ्टर कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक है 22,000। फिर कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है हमारा 16,000, और जब हम करेंट और एसेट्स और फिक्स्ड एसेट दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा 14,85,200। दोनों साइड का बैलेंस सेम है। तो हमारे ट्रेडिंग, पीएनआर और बैलेंस शीट तीनों बन गई। होप इट इज क्लियर टू यू।